बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। निम्रा काज़मी के हवाले से मुमकिन है कुछ देर में आप तक एक ख़बर पहुंचे, या यूँ कह लीजिए कि हो सकता है एक बयान आपके सामने निम्रा काज़मी का मुमकिन तौर पर कुछ देर में आ जाए, या जब ये वीलॉग आप देख रहे हो तो उसके थोड़ी देर के बाद बयान आप देखेंगे। मेरे ज़राए कुछ चीज़ें कन्फर्म कर रहे हैं निम्रा काज़मी केस के हवाले से, और जो वो चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं उसमें ज़ाहिर है चीज़ें जो डेवलपमेंट हैं वो आपके सामने जब आएंगी मुमकिन आप हैरान हों, सरप्राइज़ हों, कुछ बुरा भी सोचें, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। निम्रा काज़मी वही लड़की जो मुबैना तौर पे एक लड़के के साथ जिसने निकाह किया और कम उम्री का निकाह था, उसके बाद अदालत में मामला गया, फिर वो लड़की वहाँ से फ़रार हुई, किसी रास्ते से निकली वहाँ से, और उसके बाद पुलिस के पास गई, पुलिस ने उसको दारुल अमान भेजा, दारुल अमान के बाद अदालत के सामने पेश किया गया। उसने कहा कि मियाँ मारता है और मैं अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। अदालत ने उसको इजाज़त दे दी, माँ बाप के पास पहुँच गई, ख़बर हम तक आ गई। लेकिन अब जो ख़बर है वो ये कहती है कि निम्रा काज़मी, जो मैंने जिस बयान का जिक्र किया, बहुत जल्द अपने उसी मुबैना मियाँ के पास जाने वाली है, या जा सकती है, या वो वहाँ पर पहुँच जाएगी तो पहुँच के जो है वो एक साथ कोई इंटरव्यू वगैरह भी देंगे। यानी कि शी इज़ गोइंग बैक टू दैट मैन जो कि उसका एक मुबैना मियाँ है, शाहरुख। अच्छा, अब ये वो है ख़बर जो हमारे पास अभी तक रिसीव हो रही है ज़राए से, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे वही ज़राए हमें कुछ और चीज़ें भी कंफर्म कर रहे हैं। यानी कि ये तो आ गई ख़बर, अब इस से जुड़ी जो दूसरी चीज़ है वो इसका बैकग्राउंडर है कि ये सारा मामला है क्या, और ऐसी डेवलपमेंट हमारे सामने जब आएगी तो दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, और ऐसी जो डेवलपमेंट जब सामने आएगी उसके पीछे छुपी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे हक़ाइक़ और होते हैं, वो क्या होते हैं। तो हमारे ज़राए ये कंफर्म करते हैं कि शाहरुख, उसकी वालदा, बल्कि उसकी एंटायर फैमिली, उसके मामू समेत बहुत सारे लोग हैं जिनकी जानिब से, उस धड़े की जानिब से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है यहाँ पर निम्रा काज़मी के वालिद के ऊपर, निम्रा काज़मी की फ़ैमिली के ऊपर। और जो प्रेशर डाला जा रहा है उसमें संगीन किस्म की धमकियाँ भी हैं, उसमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, बुरे तरीन कॉन्सिक्वेंसेस का कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि एज़ पर रिकॉर्ड, एज़ पर डॉक्यूमेंट वो उसकी अभी बीवी है। अगर आप उसमें कोई रुकावट बनेंगे तो आपके ख़िलाफ़, आपकी इसी बेटी के ख़िलाफ़, आपके घर वालों के ख़िलाफ़, बाकी लोगों के ख़िलाफ़ कोई सख्त किस्म की कार्रवाई हो सकती है। ज़राए ये भी कहते हैं कि इस डर और खौफ और धमकियों के बावजूद निम्रा काज़मी के पेरेंट्स रिलक्टेंट हैं, यानी वो नहीं चाहते कि वो पुलिस के पास जाएं, किसी अदालत के पास जाएं और जाके उनके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज कराएं या कोई कार्रवाई करें या किसी भी किस्म का कोई भी स्टैंड लें या पोजीशन लें। वो ये नहीं चाहते, और वो ये समझते हैं चीज़ कि यूँ करने से उनके नज़दीक उनके ख़िलाफ़ कुछ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फ़िलहाल जो ज़राए कंफर्म करते हैं ये तय किया है कि इस बच्ची का, यानी उनकी बेटी का, निम्रा काज़मी का, उसके पास चले जाना ही बेहतर है। अब इस हवाले से जो मुमकिन तौर पर बयान आएगा, वो निम्रा का आए या उसके मुबैना मियाँ का आए या जिस किसी का भी आए या ख़बर आए, उसमें जो नैरेटिव कैरी किया जाएगा वो ये है कि हम मियाँ बीवी हैं, हमारे दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इख्तलाफात बढ़ गए थे, और इस बिना पर जो है अब मैं यहाँ से निकल के वापस जा रही हूँ अपने मियाँ के पास विद ए वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। अच्छा, ये आपके सामने जो ख़बर आएगी तो इस ख़बर का कॉन्टेक्स्ट आपके जहन में ज़रूर रहना चाहिए, और वो कॉन्टेक्स्ट यही है कि इस सब के पीछे बहुत सवेर किस्म के थ्रेट्स हैं, प्रेशर्स हैं, और जिस किस्म की ख़बरें मुझ तक मौसूल हो रही हैं शाहरुख और उसकी फ़ैमिली के हवाले से, वो कतई तौर पे अच्छी ख़बरें नहीं हैं। इसके ऊपर हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, रिसर्च हमारी जारी है। मैं कोशिश करूंगा इसके हवाले से भी आप लोगों के साथ जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लेके आएँ कि ये किस किस्म के लोग हैं, शाहरुख एंड कंपनी या जो उसका मुबैना मियाँ है या उसकी जो वालदा है उसके हवाले से, और वो जो हक़ाइक़ आएंगे वो यकीनी तौर पे बहुत हैरान कुन हक़ाइक़ होंगे। सो ये वही नेटवर्क है, या इस किस्म के नेटवर्क वही नेटवर्क्स हैं जिनका ज़िक्र जो है इस वक्त हर जगह पर इंटरनेशनली हो रहा है, और इंटरनेशनली में यूनाइटेड नेशन इसका ज़िक्र सबसे ज़्यादा कर रहा है। BBC इसके ऊपर बहुत डिटेल के अंदर रिपोर्ट कर चुका है ऐसे वाक़यात के ऊपर, और उसका मुख्तसर कहना ये है, उसका खुलासा ये है कि ऐसी बच्चियों को भुसला के, इंसाइट करके, उन्हें कोई लालच दे के, किसी एक जो है शख्स, फ़र्द वाहिद के ज़रिए जो है वो एक जाल के अंदर जो है वो लाया जाता है। उसके बाद उसको उसके मुस्तकबिल के हवाले से कुछ झूठे सच्चे ख्वाब दिखाए जाते हैं, और उसके एक ख़ास वक्त के बाद उनको ह्यूमन ट्रैफिक की भेंट चढ़ा दिया जाता है, उनको उस मुल्क से निकाल दिया जाता है, और उन बहुत सारियों का जो इस्तेमाल है
وہ غلط جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے. ایسے بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں. میں کوشش کروں گا یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے ایک نیریٹو تو ہم نے آپ سے شیئر کیا, مزید بھی خبریں جو ہے اس کے اوپر جو کام جاری ہے اس کے حوالے سے بھی آپ سے شیئر کریں گے. بہرحال یہ خبر تھی, آپ سے سوچا کہ شیئر ضرور کی جائے. اس کے حوالے سے مزید ڈیولپمنٹس بھی آپ کے سامنے جلد آ جائیں گی. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.